हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल फ्रीडम विद फाइनेंस में। मैं आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। टॉपिक का नाम है सैलरी का आधा कैसे बचाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सैलरी आती तो है लेकिन महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ गए। अगर आप अपनी सैलरी का 50% बचा पाए तो सोचिए आप अपने सपनों को कितनी जल्दी हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के 5 सुपर प्रैक्टिकल टिप्स पर आते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत तक रुक जाइएगा क्योंकि मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप भी दूंगा जिससे आप जो है अपनी सेविंग को और अच्छे से कर पाएंगे। पहला है 50-30-20 का नियम अपनाएं। सबसे पहले अपने बजट को स्मार्ट तरीके से प्लान करें, जिसके लिए 50-30-20 का नियम बहुत कारगर होता है। 50% आपकी सैलरी का ज़रूरी खर्चों पर खर्च होना चाहिए, जैसे किराया, बिजली का बिल और राशन। 30% आप अपनी इच्छाओं पर, जैसे मनोरंजन, बाहर खाना, शॉपिंग और ट्रेवल्स पर खर्च कर सकते हैं। 20% बचत और निवेश के लिए। अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपकी सैलरी का आधा बचाना आसान हो जाएगा। शुरू में इसे लागू करना मुश्किल लग सकता है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। सबसे बड़ी समस्या अपने देश में ये है कि हमारे देश में काम करने वालों की संख्या बहुत ना के बराबर है और बिना उस पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आपकी समस्याओं को समझ सकता हूँ। आपकी जितनी सैलरी आती है, आपकी सैलरी पर घर के ज़्यादा लोग आप पर डिपेंडेंट होते हैं। उसमें से भी फिर भी आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको अपनी ज़रूरतों में से भी ऐसे ज़रूरतों को छांटना होगा जिससे आप उस पैसे को, जहाँ पर आप 10,000 पर महीने दे रहे हैं, तो उसमें से 1,000 ही सही, लेकिन आप उसको घटाने का प्रयास करें। लेकिन हाँ, ऐसी ज़रूरतों को आप न कंट्रोल करें जिससे आपको बाद में दिक्कत हो, जैसे कि दूध हो गया, राशन हो गया, बाकी अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में कटौती न करें। दूसरा तरीका होता है अनावश्यक खर्चों को पहचानें और काटें। अनावश्यक खर्च किसे कहते हैं? अनावश्यक खर्च को सबको सोचने का और कहने का अपना तरीका होता है। अनावश्यक खर्च कुछ लोग OTT को समझते हैं, कुछ लोग बाहर घूमते फिरते चाय पीना, दोस्तों को फालतू चीज़ें, दोस्तों के साथ समय बिताते समय भी अगर आप अपने खर्च को भी अगर आप सीमित करें तो उसको ही आप जो है अनावश्यक खर्चों में काटने की श्रेणी में आएगा। OTT प्लेटफॉर्म हम और आप बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन OTT को समय न रहने के कारण यूज़ नहीं कर पाते। तो ऐसे लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको एक हफ्ते का, अगर आपको पता चल गया है कि मैं एक हफ्ते तक बिज़ी हूँ, तो अगर महीने का आखिरी हफ्ता है तो उसमें आप पहले 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जितना आपने किया है उसको आप यूज़ करिए। उसके बाद अगर 10 दिन 15 दिन का अगर आपको पता है कि आप जो है उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक डिडक्शन से बचें। कुछ लोग क्या करते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटिक पे सेट करते हैं जिससे वो सैलरी से ही वो कट जाते हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म को आप इस हिसाब से मैनुअली सेट करें और जब आपको ज़रूरत हो तभी वो पैसे कटे। तो उसमें आपको शुरू में तो लगेगा कि ये किस प्रकार का, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आप 6 महीने भी अगर इस तरीके से आप मैनुअली करते हैं तो उसमें से 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने तक का आप OTT सब्सक्रिप्शन को आप बचा पाएंगे। तीसरा टिप्स है ऑटोमेटिक बचत सेट करें। ऑटोमेटिक बचत सेट करना सबसे आसान तरीका होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सैलरी में से 1,000 या 2,000 या फिर जिसका 10% या 5% या 10% 20% जो है अगर आप बचा पाएंगे, नियमतः अगर देखा जाए तो 20 से 30% सैलरी का बचाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन हम और आप अपने खर्चों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि बचा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप उसको इस हिसाब से सेट करें कि आप पहले बजट में, आप अपने फैमिली के बजट में 20% या 30% के हिस्से को आप
कंटिन्यू करें कि आप जो है हर महीने 20% आप बचा पा रहे हैं। अगर आप 6 महीने इस प्रकार से आप कर पाते हैं तो उस 20 से 30% रुपये को या 5,000 या 10,000 जो भी है आप उसकी SIP कर सकते हैं। SIP म्यूचुअल फंड में, डेट फंड में या गोल्ड में निवेश आप कर सकते हैं। गोल्ड में निवेश करें जो आज के डेट में शेयर मार्केट से ज़्यादा अच्छा जो है बना हुआ है। हाँ, या फिर आप उसको RD में, रिकरिंग डिपॉजिट में या PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका होता है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए बहुत ज़रूरी और आवश्यक टिप है। स्मार्ट शॉपिंग करें। स्मार्ट शॉपिंग करने का अभिप्राय ये है कि आप सेल या डिस्काउंट का इंतज़ार कर सकते हैं, जैसे बिग बिलियन डे सेल अमेज़ॉन पे आता है या फिर अन्य जो सेल आते हैं उसमें आपको कोई बड़ी चीज़ अगर आपको ख़रीदनी है तो उसमें आप इंतज़ार करिए कि वो सेल में आ जाए। कभी कभी ये कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी आप उस हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आप अक्टूबर के आखिरी अक्टूबर में अगर आप कोई चीज़, बड़ी चीज़ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको आप 1 महीने तक, दिवाली तक या अन्य सेल तक आने तक इंतज़ार कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन जैसे YouTube चैनल अगर आप, तो फिर ज़रूरी चीज़ें की लिस्ट बना सकते हैं और आप शॉपिंग करें ताकि आप आगे से ध्यान दें। हाँ, इससे आप अपनी सैलरी में, जैसे आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो उसमें एक आपको अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है। 5वां टिप है अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना। अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे आज के डेट में आपको कुछ भी आता हो तो आप उसका एक कोर्स शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाना लिखाना ही आता हो। आज के डेट में साइकिल बनाना भी एक कोर्स की ही तरह देखा जाता है। गाड़ी में अगर आपको गाड़ी बनाने आता है तो वो भी एक तरीके का कोर्स है। तो आप इन कोर्सों को कहाँ बेचेंगे? आप इन कोर्सों को कहीं बेचने की ज़रूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, खाना बनाने वाले चैनल जो है बहुत तेज़ी से चलते हैं। ऐसे ही हर तरीके के चैनल यूट्यूब पर चलते हैं, चाहे फेसबुक पे आप बना के पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी आता हो, जिसमें आपको लगे कि आप उसमें निपुण हैं, आप उस चीज़ का चैनल बनाएं और चैनल बना के ऑनलाइन सेल करें। ऑनलाइन सेलिंग कोर्सों का बहुत अच्छा आय का स्रोत होता है। आप बोनस, अब आइए अगला बोनस टिप देखते हैं। बोनस टिप, अपने बजट, घर के बजट में ट्रैक करें और रिव्यू करें कि हर महीने आपके खर्चों और बजट को में बजटिंग ऐप या मनी कंट्रोल या यूज कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि एक घर का बजट बनाने के लिए आप जो है बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, जैसे बजटिंग ऐप होता है, मनी कंट्रोल या वॉलनट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ ज़्यादा खर्च करते हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। कॉल टू एक्शन, इसमें तो दोस्तों ये थे 5 सुपर प्रैक्टिकल टिप्स सैलरी का आधा बचाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपकी सैलरी बचाने की क्या ट्रिक है और अगले वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करें। फ्रीडम विद फाइनेंस के साथ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।